यह फौजिया की दिनचर्या बन चुकी थी। जैसे ही वे सुबह उठती, वे अपना जादुई पेय लेती और फिर पूरे दिन घर का काम करती रहती। फौजिया की हालत देखकर करीम ने उसके गले में एक कुत्ते का पता डाल दिया था। उसने सबको बताया कि फौजिया उसकी पालतू कुतिया है और उसे घर से बाहर जाने नहीं देता था। करीम की काली चमड़ी वाली मोटी बीवी भी वापस आ गई थी। वे दोनों मिलकर फौजिया को एक पालतू जानवर की तरह रखते थे। फौजिया करीम का बहुत सम्मान करती थी और उसे भगवान मानती थी, उसकी पूजा करती थी। लेकिन जब भी करीम का मन होता, वे बेरहमी से फौजिया पर चढ़ बैठता और लगभग हर दिन फौजिया उस काली चमड़ी वाली मोटी औरत के पैर चाटती और चूमती थी। फिर एक दिन जब फौजिया का जादुई पेय खत्म हो गया तो वे चिंतित हो गई और हर चीज बुरी लगने लगी। उसे घुटन महसूस होने लगी और वे भाग जाना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण करीम के घर से भागना या कहीं छिपना मुश्किल था। अब जब मेरा परिवार है तो मैं यह पेय क्यों ले रही हूँ? फौजिया ने घबराते हुए खुद से पूछा। मुझे क्यों लगता है कि मैं इस पेय के बिना नहीं रह सकती? फौजिया अपने आप से बातें करती रही। उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, लेकिन उसे उस पेय की तलब बहुत महसूस हो रही थी। फिर उसने देखा कि करीम बाहर से आ रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। क्या मुझे कुछ दवाई मिल सकती है? फौजिया ने करीम से धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें क्या हो गया? करीम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। मैं 6 महीने की गर्भवती हूँ और मुझे डर है कि बच्चे को कुछ हो न जाए। मुझे चेकअप के लिए जाना है, फौजिया ने कांपते हुए कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें 1 घंटे में वापस आना होगा। अगर तुम जरा भी देर हुई तो अपने दंड के बारे में सोच लेना, करीम ने उसे चेतावनी दी। फौजिया ने सिर झुका लिया और घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली, वे जल्दी से एक टैक्सी में बैठ गई जो इंतजार कर रही थी। पहली बार फौजिया करीम के घर से आजाद थी, लेकिन उसके दिमाग में बस वही जादुई पेय घूम रहा था। वह जल्द ही उस काले जादू के बाजार में पहुंच गई, जहां वे पहले एलेक्स के साथ आई थी। जैसे ही फौजिया टैक्सी से उतरी, उसने एलेक्स को देखा। एलेक्स को देखकर फौजिया चौंक गई। एलेक्स एक विदेशी लड़की के साथ था जो रो रही थी और उसके साथ बाजार की ओर जा रही थी। फौजिया ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया और उन्हें पीछा करने लगी। एलेक्स ने उस विदेशी लड़की को उसी काले चमड़ी वाले बूढ़े आदमी के पास ले गया जिसने फौजिया को वह पेय दिया था। वहाँ बूढ़े आदमी ने विदेशी लड़की को वही पीला तरल और भूरा मांस दिया जो उसने फौजिया को दिया था। पेय लेकर एलेक्स और वे विदेशी लड़की उसी होटल में गए जहां फौजिया पहले ठहरती थी। उन्हें देखकर फौजिया अपने जादुई पेय को भूल गई और चालाकी से विदेशी लड़की के कमरे में घुस गई जहां पहले से एलेक्स मौजूद था। एलेक्स विदेशी लड़की से बात कर रहा था जबकि फौजिया छिपकर बैल्कनी से उन्हें देख रही थी। बात करते हुए एलेक्स ने अचानक उस विदेशी लड़की की नाक पकड़ ली और उसे वे जादुई पेय खिला दिया। पेय पीते ही विदेशी लड़की बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही एलेक्स ने एक फोन कॉल की और किसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी जिसने पेय दिया था कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर आया, उसने एलेक्स को $1 थमा दिए और एलेक्स कमरे से निकल गया। एलेक्स के जाने के बाद बूढ़े आदमी ने बेहोश विदेशी लड़की का बलात्कार किया। यह सब देखकर फौजिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बूढ़े आदमी को सब कुछ करते हुए देखकर बहुत बेचैनी महसूस की। क्या यही मेरे साथ भी हुआ था? फौजिया ने खुद से बड़बड़ाया। जैसे ही उसे मौका मिला, फौजिया कमरे से बाहर निकल आई। होटल से बाहर निकलते ही फौजिया जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ में आ गया था कि वहाँ लड़कियों का शोषण करके पैसे कमाए जा रहे थे। एक पल के लिए फौजिया ने सोचा कि उसका कोई नहीं है तो वे अमेरिका में क्या करेगी, लेकिन फिर उसने अपने पेट की ओर देखा जो गर्भावस्था के कारण अब दिखने लगा था। वह अपने बच्चे को इस मुसीबत में नहीं लाना चाहती थी। अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचते हुए फौजिया कंपाला हवाई अड्डे की ओर बढ़ी और एक आपातकालीन उड़ान से अमेरिका के लिए रवाना हो गई।